जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द नवोदय क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ हिंदी का हमारा छठा प्रैक्टिस सेट लेकर। ठीक है, छठवां प्रैक्टिस। इस सेशन में हमने काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस को लिया है, तो आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। ठीक है, और अंत तक सभी प्रश्नों को सॉल्व करें, साथ साथ सॉल्व करते जाएं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं और लेते हैं हम अपने इस क्लास का पहला प्रश्न। ये कह रहा है कि नीचे लिखे प्रश्नों का सही विलोम चुनिए। हमें यहाँ पे क्या करना है, इनका सही विलोम बताना है। पहला प्रश्न है कि परोक्ष, ये कह रहा है परोक्ष का विलोम क्या होगा। ऑप्शन ए प्रत्यक्ष, बी अपरोक्ष, सी स्थूल और डी हमारा द्रष्टव्य। तो दोस्तों जो प्रत्यक्ष का जो परोक्ष का विलोम होता है वो होता है हमारा क्या, राइट आंसर होगा इसका ए परोक्ष। ठीक है, प्रत्यक्ष का क्या होगा, परोक्ष होगा। ठीक और जो स्थूल है इसका होता है, स्थूल का होता है सूक्ष्म। ठीक है, स्थूल का क्या होता है, सूक्ष्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्कृष्ट का। अब हमें इसमें बताना है कि उत्कृष्ट का विलोम क्या होगा। ठीक, उत्कृष्ट का विलोम ए अपकृष्ट, वी निकृष्ट, सी व्यर्थ और डी विकराल। तो दोस्तों इसमें जो उत्कृष्ट का विलोम होगा क्या होगा, फटाफट बताएं आप लोग। उत्कृष्ट का विलोम होता है निकृष्ट। ठीक है, क्या होता है, निकृष्ट। और व्यर्थ का होता है, विकराल का होता है अविकराल। ठीक है, आ लग जाता है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पानी पीकर जात पूछना। ठीक है, पानी पीकर जात पूछना का अर्थ है, ऑप्शन ए कह रहा है अनोखा काम करना, बी विपरीत काम करना, सी काम निकलने के बाद सोचना, डी आराम से विचार करना। ठीक, तो पानी पीकर जात पूछना का जो इसमें राइट आंसर है हमारा वो है ऑप्शन नंबर सी, काम निकलने के बाद सोचना। ठीक है, ये हो गया इसका काम निकलने के बाद सोचना। चलिए अगला प्रश्न है वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से होता है। वाक्यों का वर्गीकरण कितने प्रकार से होता है। ऑप्शन ए कह रहे हैं 2, बी 3, सी 6 और डी 8। तो दोस्तों जो वाक्यों का वर्गीकरण होता है वो कितने प्रकार से होता है, 2 प्रकार से होता है। ठीक है, कौन कौन से। पहला होता है हमारा अर्थ के आधार पर। ठीक है अर्थ के आधार पर। ठीक, और दूसरा होता है हमारा रचना के आधार पर। ठीक, रचना के आधार पर। तो दोस्त अब इसके भी होते हैं फिर प्रकार कि अर्थ के आधार पर कितने प्रकार के होंगे। ठीक, तो अर्थ के आधार पर दोस्तों जो वाक्य होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, वो होते हैं 8 प्रकार के अर्थ के अनुसार। ठीक, और जो रचना के आधार पर होते हैं वो होते हैं 3 प्रकार के। ये कौन से, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। ठीक है, और जो अर्थ के आधार पर होते हैं वो होते हैं हमारे जैसे विधानवाचक हुआ, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, विस्मयवाचक और संकेतवाचक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं कि पावन का संधि विच्छेद होगा। पावन का, ए कह रहा है पा प्लस 1, बी कह रहा है पा प्लस आवन, सी पो प्लस अन और डी कह रहा है पो प्लस अन। ठीक, तो जो पावन का इसमें से राइट आंसर है वो हमारा क्या दोस्तों, सी पो प्लस अन। ये क्या होगा, पावन। और ये हमारी इसमें कौन सी संधि होती है, ये अयादि संधि होती है। और ये पौ प्लस अन होता है, ये पवन का होता है। ठीक है, ये किसका होता है, ये पवन का होता है। चलिए ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो शेयर भी कर दिया करें और लाइक भी कर दिया करें। ठीक, और अगर चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लिया करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। शुद्ध शब्द चुनिए। शुद्ध शब्द, ए कह रहा है गंगा जल, बीच में योजक चिन्ह लगा है, वे बुनियाद,
सी बड़ा सा और डी चौपाया। तो दोस्तों जो योजक चिन्ह है, ठीक है, हिंदी में जो योजक चिन्ह है वो कहाँ लगता है? तो योजक चिन्ह का जो नियम है लगने का, वो लगता है हमारा कहाँ पे? जहाँ पर दो चीज़ों में क्या हो रही हो, जिस मतलब उसके जैसा दिखाया जा रहा हो, ठीक है, दो चीज़ों को कैसा, जैसे इसमें है बड़ा सा, ठीक, क्या है इसमें? बड़ा सा है, ठीक। तो यहाँ पे योजक चिन्ह का प्रयोग सही है, बाकी गंगा जल के बीच में प्रयोग चिन्ह नहीं लगता है, ठीक। तो ये गलत है, ये बेबुनियाद भी और डी चौपाया भी, ये सारे क्या हैं? गलत हैं। तो राइट आंसर हो गया हमारा सी बड़ा सा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? ए पानी बरस रहा है, बी मैं गेहूँ पिसवाता हूँ, सी श्याम निबंध लिखता है, और डी है राम मोहन को रुला रहा है, ठीक। तो अकर्मक क्रिया, ठीक, अकर्मक क्रिया जहाँ पर कर्म ना हो, ठीक है, जहाँ पे कर्म ना हो। तो हमारा इसमें राइट आंसर क्या हो गए? इसमें हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, पानी बरस रहा है, ठीक है, पानी बरस रहा है। चलिए अब यहाँ पे कुछ कर्म नहीं है, ठीक, कर्म नहीं है, केवल क्रिया है ये बरसना, ठीक। जैसे इसमें मैं गेहूँ पिसवाता हूँ, तो इसमें एक क्वेश्चन किया जाता है क्या पिसवाता हूँ, क्रिया के साथ लगा के क्या, तो इसमें निकल के आता है कि गेहूँ पिसवाता हूँ, ठीक है। अब इसमें लिखा कि श्याम निबंध लिखता है, श्याम क्या लिखता है? श्याम क्या लिखता है? तो इसमें आ जाता है हमारा कि निबंध लिख जाता है, लिखता है राम मोहन को रुला रहा है। तो ये सब क्या है? ये हमारी सकर्मक क्रिया है, ठीक है, सकर्मक क्रिया। अकर्मक, सकर्मक और ये होगी प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक है। ये दो हो गई हमारी सकर्मक और तीसरी होगी ये प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक। चलिए नेक्स्ट है, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, ठीक। तो मुझे ये कह रहा है कि उत्तम पुरुष, बी मध्यम पुरुष, सी अन्य पुरुष और डी इनमें से कोई नहीं है, ठीक। तो मुझे क्या है? मुझे इनमें से क्या है? हमारा राइट आंसर होगा इसका ए, उत्तम पुरुष सर्वनाम है ये, ठीक है। कैसा है ये? उत्तम पुरुष। इसमें क्या आते हैं? मैं, ठीक है, मेरा, ठीक, मैं हुआ, मेरा, मुझसे, मुझको आदि, ठीक है। तो मुझे भी क्या हो गया? उत्तम पुरुष सर्वनाम का प्रकार हो गया। चलिए फिर कह रहा है अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? शब्द पूछ रहे हैं। वहां अपन ने क्या पढ़ा था उस पिछले वाले क्वेश्चन में थे वाक्य। अब ये कह रहा है अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते? ऑप्शन ए है हमारा 3, बी 4, सी 5 और डी 6। तो अर्थ के आधार पर दोस्तों जो वाक्य होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा? 4। कौन कौन से? अनेकार्थी शब्द, ठीक है, अनेकार्थी शब्द एक हो गया, अनेकार्थी, ठीक, अनेकार्थी शब्द, ठीक है। दूसरे होता है हमारे समानार्थी, समानार्थी शब्द, ठीक। तीसरे हो जाएंगे हमारे विपरीत या विलोम शब्द, ठीक है, विलोम शब्द। और अनेकार्थी, समानार्थी और एकार्थी। चौथे में होते हैं हमारे एकार्थी शब्द, ठीक, एकार्थी शब्द। तो ये शब्दों के प्रकार होते हैं। चलिए लालटेन शब्द निम्न वर्गों में से किस वर्ग में आता है? लालटेन जो शब्द है वो किस वर्ग में आता है? ए कह रहे हैं कि तत्सम, बी तद्भव और सी देशज, डी विदेशज। तो दोस्तों जो लालटेन शब्द है वो किस में आता है? ये विदेशज में आता है। विदेशज वे शब्द जो दूसरी भाषा से हम लोगों ने अपनी भाषा में ज्यों के त्यों ले लिए अथवा थोड़ा बहुत उनको परिवर्तित करके हिंदी में हमने प्रयोग कर लिए, वो क्या हो गए? विदेशज शब्द हो गए। चलिए यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? ये कह रहे स्वर संधि, वी व्यंजन संधि, सी विसर्ग संधि और डी इनमें से कोई नहीं। तो यशोदा में हमारी है राइट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर सी विसर्ग संधि। कौन सी है? ऑप्शन नंबर सी विसर्ग संधि। और यशोदा का संधि विच्छेद क्या होगा?
इसका होगा यशाह प्लस दा, यसा धन दा, ठीक है। इसमें ये विसर्ग लगेंगे तो ये क्या होगी हमारी, ये हो गई विसर्ग संधि। चल, कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, इस वाक्य में कुर्सी शब्द किस कारक में है? ये कह रहे हैं कि करण कारक में, बी संप्रदान में, सी संबंध कारक में और डी अधिकरण कारक में, ठीक। तो कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, ठीक। तो पर किस में आता है, मैं और पर आता है, जो हमारा मैं और पर किस में आता है, मैं पर आता है हमारा, मैं पर, अधिकरण में पर, ठीक है, अधिकरण में आता है हमारा। तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अधिकरण। इसमें कौन सा कारक है, अधिकरण कारक है। कर्ता ने कर्म को करण से, ये ठीक है, ये होता है उसका। चलिए नेक्स्ट है, बहुव्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है? ए कह रहा है कि पंचवटी, बी करोड़पति, सी चतुर्भुज और डी चरण कमल, ठीक। तो बहुव्रीहि समास में हमें पता है कि कोई भी शब्द प्रधान नहीं होता है, दोनों शब्द मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं, ठीक है, नया अर्थ प्रकट करते हैं। तो इसमें से हमारा राइट आंसर हो गया क्या, सी चतुर्भुज, ठीक है, क्या, सी चतुर्भुज। चतुर्भुज इसका अर्थ होगा चार भुजाएं हैं जिसकी, चार भुजाएं हैं जिसकी, ठीक है। चार भुजाएं वाले कौन थे, अर्थात भगवान विष्णु, ठीक है, कौन, भगवान विष्णु। चलिए, ये कह रहे तिलक किस प्रकार का शब्द है, तिलक किस प्रकार का शब्द है? ए तत्सम, बी तद्भव, सी देशज और डी विदेशज, ठीक है। तो ये हम जानते हैं कि तत्सम क्या है, जो हमने संस्कृत से शब्दों को ज्यों का त्यों हमने हिंदी में भी उनको ले लिया है, ठीक है, वे क्या हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। तो यहाँ पे जो तिलक है हमारा वो क्या है, तत्सम शब्द है, ठीक है, तत्सम है, ठीक। चलिए, अंडे का सहजहा, अंडे का सहजहा, सहजादा होना चाहिए, ये गलत हो गया। अंडे का सहजादा का अर्थ है, ये कह रहा है कमजोर व्यक्ति, बी चालाक व्यक्ति, सी अनुभवी व्यक्ति और डी अनुभवहीन व्यक्ति, ठीक है। तो इसका क्या होगा दोस्तों राइट आंसर, अंडे का सहजादा, इसका राइट आंसर है हमारा डी, अनुभवहीन व्यक्ति को क्या कहा जाता है, अंडे का सहजादा कहा जाता है, ठीक है। ऐसा व्यक्ति जो जिसे अनुभव ना हो उसको क्या करें, उसको अंडे का सहजादा कहा जाता है। चलिए, प्रत्युत्पन्नमति का अर्थ क्या है, प्रत्युत्पन्नमति का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए कह रहा है उत्तर ना देने की क्षमता, बी जो फिर से उत्पन्न हुआ हो, सी जिसकी बुद्धि में नई नई बात उत्पन्न होती है, डी जो तत्काल सोचकर उत्तर दे, ठीक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो गया डी, जो तत्काल सोचकर उत्तर दे सके वो क्या कहलाएगा, प्रत्युत्पन्नमति, प्रत्युत्पन्नमति, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये कह रहा है कि हाड़ौती बोली है, जो हाड़ौती बोली है वो कहाँ की है, पश्चिमी राजस्थान की, बी पूर्वी राजस्थान की, सी दक्षिणी राजस्थान की और डी उत्तरी राजस्थान की, ठीक है। तो दोस्तों जो हाड़ौती बोली है वो कहाँ की है, ये है इसका राइट आंसर बी पूर्वी राजस्थान की, ठीक है, पूर्वी राजस्थान की हाड़ौती। और एक और होता है, एक और होती है इसमें डूडाड़ी, 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 ठीक है, डूडाड़ी होती है, ठीक। और उत्तरी राजस्थान की हमारी मेवाती है, मेवाती, ठीक है, मेवाती और अहरावाटी होती है। और दक्षिणी में होती है एक हमारी मालवी और निमाड़ी, ठीक है। ये सब क्या हैं, ये राजस्थान की बोलियां हैं। ये कह रहा है कि प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम है, ठीक, प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम है, ठीक है। ये हमने एक पिछले सेट में भी ये क्वेश्चन नहीं आया था, लेकिन हमने वहाँ पे ये हमने बता दिया था आपको कि जो प्रेमचंद जी का अधूरा उपन्यास था वो कौन सा था, ठीक है, वो था हमारा कौन सा, सी मंगलसूत्र। इसीलिए दोस्त इम्पोर्टेंट हो जाता है कि कब कौन सा क्वेश्चन कहाँ आ जाए और उस बारे में हम क्या उस
डिस्क्रिप्शन में दे दें, ठीक है, क्योंकि उस जैसे ही हम एक के साथ 3-4 और ऑप्शन सॉल्व करते हैं तो उसके साथ 3-4 क्वेश्चन और बन जाते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि वीडियो को पूरा देखें, एक एक चीज़ को समझ के चलें। चलिए, शुद्ध वाक्य चुनिए। ऑप्शन ए कह रहे हैं कि आप शायद पटना के रहने वाले हैं, बी आप शायद पटना के रहने वाले हैं, सी आप शायद पटना के रहने वाले हैं, और डी आप शायद पटना के रहने वाले हैं। ठीक है, इनमें केवल क्या है, विराम चिन्ह का अंतर है। ठीक है, क्या है, केवल विराम चिन्ह का अंतर है। तो हमें पता करना है कि इसमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है। ठीक, तो जिस वाक्य में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया गया है वो क्या है हमारा, यहाँ पे शुद्ध वाक्य है। ठीक, क्योंकि शुद्ध वाक्य जो है वो जो प्रश्न चिन्ह है वो प्रश्न पूछने के अलावा जहाँ पे संदेह प्रकट होता है वहाँ पर भी प्रश्न चिन्ह को हम लोग लगाते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप शायद पटना के रहने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहे हैं यहाँ पे और संदेह भी हो रहा है। चलिए अगला है कि अघोष वर्ण कौन सा है। अघोष, ये कह रहे हैं कि छोटा हा, जा, हा और सा। तो दोस्तों अघोष वर्ण होते हैं जो वो होते हैं हर वर्ग का, ये पहले भी हमने बताया है, अघोष वर्ण होते हैं हर वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण। ठीक है, पहला और दूसरा वर्ण। इसके अलावा जो ऊष्म व्यंजन होते हैं हमारे, कौन से, शा, शा और शा, ये भी किस में आते हैं, ये भी हमारे अघोष वर्ण में आते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन में हमें मिल गया है क्या, डी। तो राइट आंसर क्या हो गया, सी। ठीक, तो हर वर्ग का पहला और दूसरा वर्ड प्लस श, श, शा, ये क्या है, हमारे अघोष वर्ण है। चलिए नेक्स्ट, एक ही समय में वर्तमान एक ही समय में वर्तमान के लिए एक शब्द है। ये कह रहा है कि आजीवन, वी शाश्वत, सी समसामयिक और डी समानुकूल। ठीक है, तो एक ही समय में वर्तमान के लिए हम कहते हैं समसामयिक। ठीक है, समसामयिक। चलिए नेक्स्ट है, पार्थिव का अर्थ है, पार्थिव का अर्थ है पार्थिव जिसका संबंध मनुष्यों से है, बी कह रहे जिसका संबंध प्रथा से है, सी कह रहे जिसका संबंध ईश्वर से है, और डी कह रहे जिसका संबंध पृथ्वी से है। ठीक, तो पार्थिव जैसे कहा जाता है पार्थिव शिवलिंग। ठीक है, पार्थिव तो जिसका संबंध किससे है, पृथ्वी से, या पार्थिव शरीर। ठीक, मृत्यु के पश्चात क्या कहते हैं, पार्थिव शरीर, यानी जिसका संबंध अब किससे हो गया, मिट्टी या पृथ्वी से। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, जिसका संबंध पृथ्वी से है उसको क्या कहते हैं हम, पार्थिव कहते हैं। चलिए नेक्स्ट है, उद्दत का विलोम शब्द है। उद्दत का विलोम शब्द है, ये पहले भी एक बार पूछा जा चुका है। उद्दत का विलोम, दोस्त उद्दत का विलोम होता है वो होता है क्या, विनीत। ठीक है, उद्दत का विलोम विनीत। इसमें कोमल का कठोर होता है, कोमल का क्या होता है, कठोर होता है। ठीक, उत्तम का होता है अधम, उत्तम का अधम। ठीक, चलिए नेक्स्ट घर का पर्यायवाची शब्द है। घर का पर्यायवाची शब्द है, ए कह रहे कि बिहार, वी इला, सी आश्रम और डी गे है। तो जो घर के पर्यायवाची होते हैं उनमें से क्या है हमारा, इसमें है हमारा इन चार में से राइट आंसर है डी, गे है। ठीक है, गे क्या है, घर का पर्यायवाची। इसके अलावा और भी होते हैं हमारे इसके, जैसे घर का सदन हुआ, सदन होता, भवन होता, धाम होता, निकेतन होता, आलय, निलय, गेह, शाला, मकान आदि, ये सब काय के हैं, ये घर के हैं। ये अब इसमें हमें चुनना है विपरीतार्थक शब्द चुनिए। ये कह रहे शोषक का विपरीत क्या होगा, शोषक का विपरीत यानी शोषण करने वाला कौन कहलाता है, शोषक। तो पोषण करने वाला कहलाएगा पोषक। तो शोषक का विपरीत क्या हो जाएगा, शोषक का विपरीत हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, पोषक। ठीक है, जो पोषण करता है, और शोषक वो होता है जो शोषण करता है। चलिए नेक्स्ट, वह खा रहा था, वह खा रहा था।
मैं खा रहा था कौन सा काल है, यहाँ पे हमें काल बताना है कि कौन सा काल है। ए कह रहा है कि पूर्णभूत है, बी अपूर्णभूत, सी संदिग्ध भूत और डी सामान्य भूत। ठीक, डी सामान्य भूत। तो यहाँ पे दोस्तों हो गया हमारा क्या राइट आंसर ऑप्शन डी सामान्य भूत। ठीक है, सामान्य भूत में क्या होता है, इसमें क्रिया के किसी विशेष समय का हमें ज्ञान नहीं होता है कि क्रिया किस समय हो रही है। ठीक है, तो इसमें सामान्य भूत हो गया। ये एक और संदिग्ध भूत, संदिग्ध भूत क्या होता है, संदिग्ध भूत में यह संदेश बना, हमको यह संदेह बना रहता है। ठीक है, संदेह बना रहता है कि भूतकाल में कार्य पूरा हुआ था या नहीं हुआ था। ठीक है, जैसे हमने कह दिया कि आपने सिनेमा देखा होगा, तो अब इसमें पता नहीं है कि ने देखा था कि नहीं देखा था। ठीक, तो ये हमारा संदिग्ध हो जाता है। अपूर्ण भूत में क्या होता है, अपूर्ण भूत में इसमें क्रिया भूतकाल में तो हो रही होती है, किंतु ठीक है उसकी समाप्ति का पता नहीं चल पाता कि ये क्रिया समाप्त हुई कि नहीं, यानी अपूर्ण रहता है। ठीक, भूतकाल में जो क्रिया रहती है वो कैसी अपूर्ण, उसकी समाप्ति का पता नहीं। जैसे हमने कह दिया कि राम किताब पढ़ रहा था। ठीक, अब पढ़ रहा था ये तो पता है कि पढ़ रहा था, लेकिन वो उसने उसको समाप्त किया कि नहीं किया ये पता नहीं चलता। और पूर्णभूत, पूर्णभूत में इसमें क्रिया की समाप्ति का हमें स्पष्ट बोध हो जाता है। ठीक है, कि क्रिया समाप्त हो गई। जैसे मैंने कह दिया कि मोहन विद्यालय जा चुका था, तो इसमें क्रिया का पूरा पता चल गया हमें कि मोहन था जो वो विद्यालय कहाँ है, वो विद्यालय जा चुका था। चलिए नेक्स्ट है कि पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं में धड़ाधड़ शब्द का कौन सा रूप है, पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं। तो ये कह रहा है कि धड़ाधड़ कौन सा रूप है, ये कह रहा है कि क्रिया विशेषण, बी विशेषण, सी क्रिया और डी प्रविशेषण। ठीक है, पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं। ठीक, बिकना क्या हो गई यहाँ पे हमारी, बिकना ये हो गई हमारी क्रिया। ठीक, बिकना क्या हो गई, क्रिया हो गई कि नहीं। तो जो क्रिया की विशेषता बताते हैं शब्द वो हमारे क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं क्रिया विशेषण। तो राइट आंसर क्या हो गया, ए क्रिया विशेषण। चलिए, राम ने कहा कि मैं घर जाऊंगा, ये सेंटेंस दिया है, राम ने कहा कि मैं घर जाऊंगा, मैं घर जाऊंगा कौन सा वाक्य है, ए कह रहा है कि संज्ञा उपवाक्य, बी विशेषण उपवाक्य, सी क्रिया विशेषण उपवाक्य और डी क्रिया उपवाक्य। ठीक, तो इसमें घर जाऊंगा जो है वो क्या है, घर जाऊंगा, जाना, घर जाऊंगा, तो ये हो गया हमारा क्या, क्रिया, जाना होती है क्रिया, तो ये क्रिया उपवाक्य हो गया। राइट आंसर क्या होगा हमारा, डी क्रिया उपवाक्य। चलिए, अब कह रहे हैं कि इलाहाबाद में बोली जाने वाली बोली है, ए ब्रज, बी अवधी, सी खड़ी बोली और डी भोजपुरी। ठीक, तो दोस्तों जो इलाहाबाद में भाषा बोली जाती है वो कौन सी बोली जाती है, वो बोली जाती है अवधी। ठीक, कौन सी बोली जाती है, अवधी बोली जाती है। और अवधी अन्य कौन कौन से क्षेत्रों में बोली जाती है, अवधी अयोध्या में भी बोली जाती है। ठीक, अवध की भाषा अवध, लखनऊ, लखनऊ में भी बोली जाती है, इलाहाबाद में भी बोली जाती है। ठीक है, इसके अलावा रायबरेली, सीतापुर, फैज़ाबाद, गोंडा और प्रतापगढ़। ठीक, और ये ब्रज वाली है जी हमारी मथुरा क्षेत्र की है। ठीक है, मथुरा में बोली जाती है। चलिए नेक्स्ट, अय के उच्चारण स्थान का नाम है, अय के उच्चारण स्थान का नाम है। ए कह रहे हैं कि तालब, बी कह रहे हैं कि दंत, सी कह रहे कंठोष्ठ और डी कह रहे कंठ तालब। तो जो अय का उच्चारण स्थान होता है वो होता है हमारा कंठ तालब। राइट आंसर क्या होगा इसका, डी कंठ तालब। ए और अय दोनों किससे उच्चारित होते हैं, कंठ तालब से उच्चारित होते हैं। चलिए नेक्स्ट है, उड्डयन का संधि विच्छेद होगा, उड्डयन का संधि विच्छेद, ये क्या है, एक हमारी व्यंजन संधि है। उड्डयन कौन सी, व्यंजन संधि है, तो इसमें क्या होगा, उत प्लस डयन। तो राइट आंसर क्या हो गया इसका, ए हो गया हमारा उत प्लस डयन, उड्डयन। चलिए नेक्स्ट है, चूरन किस प्रकार का शब्द है, चूरन, ये कह रहा है कि तत्सम है, बी कह रहा है अर्ध तत्सम है, सी देशज है और डी तद्भव है। तो चूरन, चूरन का दोस्तों
तत्सम हो जाता है चूर्ण। चूर्ण का तत्सम क्या होता है? चूर्ण। तो चूर्ण हमारा क्या हो गया? ये हो गया हमारा तद्भव शब्द। ठीक है, राइट आंसर क्या हो गया? तद्भव। चलिए नेक्स्ट है चौकड़ी भूल जाना। चौकड़ी भूल जाना मुहावरे का अर्थ। ऑप्शन ए राह ना सूझना, ऑप्शन बी बराबर बात बदलना, सी पीछा छुड़ाना और डी ढांढस बंधाना। तो चौकड़ी भूल जाना है, इसका जो मुहावरे का अर्थ होगा उसका राइट आंसर है ए राह ना सूझना। ठीक है, राह ना सूझना। और ये ढांढस बंधाना इसका अर्थ होगा साहस बढ़ाना, साहस बढ़ाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वैमनस्य का विलोम शब्द। वैमनस्य का विलोम शब्द होगा, ये कह रहा है विमनस्य, सी सौमनस्य, डी सुमनस्य और डी अवमनस्य। ठीक है, तो वैमनस्य का जो विलोम शब्द होगा वो होगा सौमनस्य। क्या होगा? राइट आंसर बी सौमनस्य। चलिए अब है कि जो कभी लोकप्रिय होता है, जो कभी लोकप्रिय होता है उसका सम्मान सभी करते हैं। इस वाक्य का सरल वाक्य। ठीक है, ये मिश्र वाक्य हो गया। ये कह रहा है इसका सरल वाक्य क्या होगा? जो कवि होते हैं वो लोकप्रिय होते हैं, ये नहीं होगा। लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं, तो राइट आंसर क्या हो गया हमारा यहाँ पे? बी, लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं। एक सरल वाक्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में सरासर में कौन सा समास है? सरासर में कौन सा समास है? एक कह रहे द्वंद्व समास। ठीक है, नहीं है द्वंद्व। द्वंद्व में एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। बी द्विगु, द्विगु भी नहीं है। ठीक है, द्विगु में संख्यावाची होते हैं। सी हमारा अव्ययी भाव। ठीक है, अव्ययी भाव। तो राइट आंसर हो गया हमारा क्या? सी अव्ययी भाव। ठीक है, इसमें अव्ययी भाव में क्या होता है? पहला पद प्रधान होता है। ठीक है, पहला पद प्रधान होता है। ठीक, तो चलिए इसी के साथ अब हमारे आज के सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अपनी पढ़ाई जोरदार तरीके से करते रहिए। हमारे साथ प्रैक्टिस करिए और अपनी जो तैयारी है उसको परखते रहिए। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस जो होती है वो अपना एक विशेष रोल निभाती है। हम लोग जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं उतना ही हमें उसका बेनिफिट मिलता है। ठीक, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और भी अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और हाँ, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।